प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा जावा हिस्ट्री और उसके फीचर के बारे में। आज हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम लोग को यूज पड़ेगी एक प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जावा की सारे प्रोग्राम को रन करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो है जेडीके। जेडीके का फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट और इसके बहुत सारे वर्जन अभी तक में आ चुके हैं, लेकिन सबसे फेमस वर्जन जो मार्केट में आज भी बहुत ही कॉमनली यूज होती है वो है जेडीके 8। तो हम लोग जेडीके 8 को डाउनलोड करने वाले हैं और उसके बाद उसको इंस्टॉल करेंगे और साथ में ही कुछ कुछ एरर आती है या फिर कुछ कुछ प्रॉब्लम इशू आती है, हम लोग उसको भी चेक करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने फेवरेट से कोई भी सर्च इंजन में जाके जेडीके 8 डाउनलोड हम लोग लिखते हैं। जेडीके 8 को सर्च करते ही हम लोग को सबसे पहले जो वेबसाइट दिखेगा वो दिखेगा ओरेकल की तरफ से। उस वेबसाइट में हम लोग जाके जावा के बहुत सारे वर्जन को फाइंड कर सकते हैं। हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग और अपने बिट के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लिनक्स, मैक और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। आज से कुछ साल पहले यहाँ से जेडीके इंस्टॉल करना बहुत ही आसान था, डाउनलोड करना बहुत ही आसान था, लेकिन अभी ओरेकल ने साइन इन साइन अप का ये सब फीचर दे दिया है। मैं आप लोगों को इसलिए इन्फॉर्म कर देता हूँ कि उस समय जब आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग यदि यहाँ से डाउनलोड कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर आप लोग यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो उसकी भी एक अल्टरनेटिव है। यहाँ पर जैसे कि हम लोग क्लिक करने जा रहे हैं विंडो एग्जीक्यूटेबल फाइल को डाउनलोड करने के लिए 64 बिट के लिए, तो अभी के लिए हम लोगों को कुछ ऐसा स्क्रीन दिख रहा है, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू लॉग इन स्क्रीन इन ऑर्डर टू डाउनलोड द फाइल। तो इसमें आपको साइन अप करने के लिए बोलेगा, लॉग इन करने के लिए बोलेगा। इससे आप यदि फेमिलियर है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना झमेला अभी फिलहाल नहीं लेना चाहता हूँ, इसीलिए हम लोग अभी ओरेकल के वेबसाइट से जेडीके को इंस्टॉल डाउनलोड नहीं करने वाले हैं। दूसरा जो सबसे फेमस है वो है ओपन जेडीके। तो उसको भी हम लोग सर्च कर सकते हैं, ओपन जेडीके डाउनलोड। इसको सर्च करने से आपको सबसे पहले एक मिलेगा openlogic.com की तरफ से। इसमें हम लोग जाके कुछ इस तरीके की स्क्रीन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों को फिल्टर करने का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर हम लोग सर्च कर सकते हैं जेडीके 8 हम लोग को यूज करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग अपने अकॉर्डिंग लिनक्स, मैक, विंडोज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। आर्किटेक्चर के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग अपने प्रोसेसर के अकॉर्डिंग 64 बिट मेरा है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जावा पैकेज के अकॉर्डिंग में हम लोगों को जेडीके ही इंस्टॉल करना है। ये सारी की सारी फिल्टर यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों को बहुत सारी ऑप्शन नीचे मिल जाएगी, तो हम लोग कोई भी उसका MSI फाइल को इंस्टॉल कर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप क्लिक कर दीजिए, ये अपने आप डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी के लिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही डाउनलोड करके इसको रख दिया है। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं अपना डाउनलोड सेक्शन में जाके वहाँ पर ओपन जेडीके कुछ ऐसा दिखा रहा होगा। ओपन जेडीके को सिंपली क्लिक कीजिए और आपको एक ऑप्शन आ जाएगा सिक्योरिटी का, यस और नो। यस करके सिंपल उसके बाद नेक्स्ट 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 आप यहाँ पर कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है। याद रखिएगा बीच में आपको एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ सकता है जिसमें वो पूछेगा डू यू वांट टू ऐड टू पाथ वेरिएबल और नॉट। आप उसको चेक कर दीजिएगा। पाथ वेरिएबल में ऐड करने से ये बेनिफिट हम लोग को मिलेगा कि हम लोग इस कंप्यूटर में कहीं से भी वो जावा का प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों को ना दिखे, बहुत सारे एप्लीकेशन में बहुत सारे चेंजेस अभी आ रहे हैं और वो ऑटोमेटिकली पाथ वेरिएबल में कर देता है। ये चीज को पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी के लिए फिलहाल मैं कैंसिल कर देता हूँ। और ये चीज को हम लोग कंफर्म करने के लिए हम लोग की जावा सक्सेसफुल डाउनलोड हो गई है कि नहीं हो गई है, हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते ही मैं आप लोगों के लिए फुल स्क्रीन जूम इन कर देता हूँ। आप यहाँ पर टाइप कीजिए जावा। आपको यदि कुछ इस प्रकार का मैसेज दिख रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों की जावा सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गई है और वो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। आप लोगों को या अगर ऐसा मैसेज नहीं दिख रहा है तो हो सकता है कि आप लोगों ने पाथ वेरिएबल का चेक सेलेक्ट नहीं किया होगा या फिर आप लोगों का पाथ वेरिएबल में नहीं है।
उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस पीसी में जाइए, दिस पीसी में जाने के बाद लोकल सी में जाइए, लोकल सी में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं प्रोग्राम फाइल्स में जाके आप अपना जावा को सर्च कीजिए। मेरा यहाँ पर जावा मैंने ओरेकल के वेबसाइट से ही डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था, इसीलिए मेरा यहाँ जावा दिखा रहा। हो सकता है आपका ओपन जेडीके कुछ ऐसा दिखा रहा होगा, तो आप उसको सर्च कीजिए, उसमें क्लिक करके अंदर जाइए। मैंने जेडीके 18 इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप लोग जेडीके 8 जो भी इंस्टॉल किए होंगे आपको वो वहाँ दिखा रहा होगा। उसके अंदर में जाके आपको बीन के अंदर जाना है और ये जो पाथ है यहाँ से आप लोगों को कॉपी कर लेना है। ये पाथ को यहाँ से कॉपी करने के बाद आप लोग वापस जाइए, इन्वायरमेंट वेरिएबल को सर्च कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, जिसको सिंपली आप क्लिक कीजिए। डाउनलोड करते समय, इंस्टॉल करते समय हम लोग वहां से ऐड नहीं कर पाए पाथ वेरिएबल में, तो हम लोग अभी भी कर सकते हैं, वही हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का, तो यहाँ पर जाके हम लोग सिस्टम वेरिएबल में डिफाइन करना है। सिस्टम वेरिएबल में आप जब जाएंगे तो आपको एक वेरिएबल दिखेगा पाथ। इन केस आप लोगों को ये नहीं दिख रहा है तो आप लोग यहाँ पर जाके न्यू में क्लिक करके वेरिएबल नेम में वो नाम पाथ दे सकते हैं, और वेरिएबल वैल्यू में हम लोगों ने जो फाइल की पाथ वहां से बीन वाली कॉपी की है वो दे सकते हैं। तो इसको अभी फिलहाल के लिए मैं कैंसिल कर देता हूँ, मेरा यहाँ पर पाथ ऐड किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, पाथ में क्लिक करके इसको एडिट में क्लिक करके हम लोग जावा की जो फाइल हम लोग पाथ में कॉपी किया है उसको भी यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मैं सिंपली यहाँ क्लिक करूंगा एडिट के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर पाथ वेरिएबल में जावा की पाथ ऐड की हुई है। इन केस आप लोगों की नहीं दिख रही है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर न्यू क्लिक कर सकते हैं। न्यू क्लिक करने के बाद हम लोगों ने जो वहां से कॉपी किया यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद सिंपली आप ओके में क्लिक कर दीजिएगा, ये अपने आप सेव हो जाएगा। उसके बाद ओके ओके क्लिक करके बाहर निकल जाइएगा और वापस जाके कमांड लाइन में आप लोग चेक कर लीजिएगा। हो सकता है आप लोगों को वो जो एरर मैसेज था वो चला जाएगा कि जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। फाइनली आप कंफर्म कर लेंगे। अब आप लोगों को फिर से ऐसा दिख रहा होगा तो बहुत सही बात है, नहीं दिख रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं एक बार जरूर देखूंगा क्या इशू आ रहा है। तो इसको हम लोग करते हैं क्लोज। तो जेडीके हम लोग डाउनलोड करने के बाद हम लोग कोई भी जावा का प्रोग्राम अपने सिस्टम में रन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले आप लोगों को दिखाया, फर्स्ट प्रोग्राम में जो डेमो जीरो को रन किया वो एक कमांड लाइन के थ्रू ही मैंने रन किया। कमांड लाइन से रन करने से बहुत ही दिक्कत आएगी। अब अब आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि हम लोग नोटपैड ओपन करके भी लिख सकते हैं तो उससे बहुत इशू आने वाली है। तो एक हम लोग का डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं आईडी। आईडी यूज करके हम लोगों की कोड बहुत ही फास्ट हो जाती है। फास्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दे देते हैं। आप यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखिए, ये पूरा का पूरा एक लाइन लिख देगा। आप कुछ कुछ फेमस वर्ड लिखिए जो प्रोग्राम में होती है, क्या पता ये पूरा मेथड लिख देगा। तो आईडी जो है ये डेवलपमेंट प्रोसेस को एक बहुत ही स्मूथली और बहुत ही फास्ट बनाता है। इसीलिए हम लोग सब के सब आईडी ही यूज करते हैं जावा के प्रोग्राम लिखने के लिए। ये आपका कोड का ब्यूटिफिकेशन को भी हैंडल कर लेता है। अभी मार्केट में बहुत सारे आईडी मौजूद हैं, जिनमें से फेमस है इक्लिप्स, इंटेलिजे आइडिया, वीएस स्टूडियो। आप कोई भी आईडी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो की सीरीज में इक्लिप्स को यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको इक्लिप्स इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। सबका सेम प्रोसेस है, आप लोगों की चिंता नहीं करनी है। आप लोग कुछ भी यूज कीजिए, लगभग सब सेम है। बस आप लोगों को याद रखना है कि जीयूआई में डिफरेंस आता है और उसके सजेशन में डिफरेंस आते हैं। इक्लिप्स में हम लोग सर्च कर लिए है, इक्लिप्स डाउनलोड करके आप सर्च कर सकते हैं। आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा इक्लिप्स की ओरिजिनल वेबसाइट में, उसमें आप जाइए और सिंपली उसको क्लिक करके अंदर जाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे पहले ही से दिखा दे रहा डाउनलोड 86x64, तो इसने मेरे इंटरनल विंडोज की कॉन्फ़िगरेशन को सेंस कर लिया और मुझे दिखा रहा है। तो आप लोगों को भी कुछ ऐसा ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली आप डाउनलोड में क्लिक कीजिए तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार डाउनलोड जब हो जाता है, अपना डाउनलोड सेक्शन में जाइए और सिंपली इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने का एकदम सेम प्रोसेस है, नेक्स्ट 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 क्लिक करते हुए आगे बढ़िए, ये अपना इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार जब इंस्टॉल हो चुका है
तो आप लोग जाके इक्लिप्स यहाँ से सर्च कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर आप लोगों का इक्लिप्स अपने आप ओपन भी हो सकता है यदि आप लोग चेक कर लेते हैं तो। अगर सब कुछ यहाँ तक आप लोगों का सही हुआ तो इक्लिप्स को ओपन कीजिए। इक्लिप्स को ओपन करने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा स्क्रीन दिख रहा होगा। आप लोगों को हो सकता है कि व्हाइट दिख रहा होगा क्योंकि मैंने डार्क मोड को ओपन कर दिया है। डार्क मोड को ओपन करने का फंक्शनैलिटी यहाँ से आप लोग जा सकते हैं विंडोज में, प्रीफरेंस में जाने के बाद जनरल में जाने के बाद अपीयरेंस में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मेरा डार्क लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको डार्क ले सकते हैं। आप लोगों का जो भी रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से सेटिंग में चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ। आप लोगों का कुछ ऐसा स्क्रीन दिख रहा होगा, कलर फॉर्मेट को अभी भूल जाइए। यहाँ पर एक सबसे पहला हम लोग का प्रोजेक्ट दिख रहा होगा क्रिएट करने का, इसको क्लिक करने से हम लोग न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन अभी कुछ दिख रहा होगा इंपोर्ट प्रोजेक्ट, कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो हम लोग पहले बना के यूज कर रहे हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल हम क्रिएट ए प्रोजेक्ट करते हैं, तो इसमें सिंपली क्लिक कीजिए। तो आपको यहाँ पर कुछ पूछेगा, बहुत सारा ऑप्शन आप लोगों को उतना नहीं देखना है। अभी के लिए आप सिंपली ये मान के चलिए हम लोग जावा के ऊपर काम करने वाले हैं, तो हम लोग जावा का प्रोजेक्ट बनाएंगे। आप सिंपली जावा प्रोजेक्ट को चेक कर लीजिए, नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा। प्रोजेक्ट नेम अभी के लिए मैं दे दे रहा हूँ डेमो 1 करके मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है। यहाँ से आप अपना जावा की रन टाइम को सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। जावा के बहुत सारे वर्जन है, तो फिलहाल के लिए जो हम लोग यूज कर रहे हैं जावा 8 जिसको हम लोग 1.8 से डिनोट करते हैं। तो आप सिंपली जो जैसे है उसको उसी तरीके से रहने दीजिए। यहाँ पर बस प्रोजेक्ट नेम आप सेलेक्ट कीजिए और इसको सिंपली यहाँ पर फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद आप लोगों की यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो एक नई नई प्रोजेक्ट बन जाएगी, और वो प्रोजेक्ट को हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ पॉपअप स्क्रीन आया है, तो इसको हम फिलहाल के लिए क्लोज कर दीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग का न्यू फोल्डर स्ट्रक्चर बन गई है डेमो 1 के नाम से। इसको सिंपली यहाँ से आप जाके एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंड करने के बाद ये आपको दिखाएगा कि हम लोग किस जावा की वर्जन को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, 1.8। और मैं जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों को कोई भी कोड जब लिखते हैं तो वो कुछ ना कुछ उसका प्री डिफाइंड मतलब होता है कि आप वो लाइन क्यों लिखे हैं, तो वो लाइन सब कहाँ डिफाइन होता है वो सब का भी सारा यहाँ पर लाइब्रेरी यहाँ पर आ जाता है। तो फिलहाल हम लोग को जो फोकस करना है वो है सोर्स पे हम लोग अपना सारे के सारे कोड लिखेंगे। तो अभी के लिए सोर्स खाली है। सोर्स में सिंपली आप कीजिए राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऑप्शन आएगा न्यू का। न्यू में जाइए क्लास। अब ये क्लास क्या होता है इसका आप लोग चिंता नहीं करना, अभी बस आप लोग इतना देखिए कि आप लोगों का सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ जेडीके, और उसके बाद इक्लिप्स भी हुआ कि नहीं हुआ, और दोनों सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में। तो क्लास के नेम आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ क्लास का नेम टेस्ट, और सिंपली आप इसको फिनिश कर दीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ऐसा सेलेक्ट करने के लिए कुछ ऑप्शन दिया गया है, तो इसको अभी चेक कर लीजिए ये क्या है। बस अभी चिंता मत कीजिए, बस इसको आप अभी सेलेक्ट कर लीजिए और सिंपली कर दीजिए फिनिश। तो फिनिश करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं टेस्ट डॉट जावा फाइल, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जावा की सोर्स फाइल में हम लोग कोडिंग करते हैं जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा, जो आप लोग बहुत ही अच्छे से यहाँ देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोगों का एक जावा की टेम्पलेट आ गया। यही एक सबसे प्लस पॉइंट होता है आईडीई का। अब सोचिए कि आप जब लिख रहे होते हैं नोटपैड में या कोई भी टेक्स्ट एडिटर में जो उतना अच्छा नहीं रहेगा, तो उसमें आपको ये सारा लाइन फिर से अपने से बार बार लिखना पड़ता। यहाँ पर देखिए इसने अपने से ही लाइन लिख के दे दिया, इसमें अपने से इंडेंटेशन भी दे दिया, और बहुत सारे अच्छे अच्छे फंक्शनैलिटी ये और भी आगे प्रोवाइड करते रहेगा। मैं यहाँ पर अभी एक लाइन लिख रहा हूँ जिसका मतलब होता है हम लोग जावा में कैसे आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं। system.out.println, जो भी हम लोग पास करेंगे वो दिखा देगा। अभी के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी यहाँ पर एक सिंबल दिखा रहा है कि यहाँ पर
सेमीकोलन मिसिंग है। तो ये सब बहुत प्लस पॉइंट होते हैं आईडीई के, हम लोग को डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है और डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट करता है। तो ये एक सिंपल वैलिड जावा कोड है जिसको रन करने के लिए आप ऊपर जाके यहाँ पर बार में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक रन का आइकन दिख रहा होगा। नहीं भी दिखेगा तो फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके रन के लिए यहाँ पर जा सकते हैं, रन एज में जावा एप्लीकेशन में क्लिक कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ये आइकन से रन कर रहा हूँ, इसमें आप सिंपली क्लिक कीजिए तो ये फाइल जो सिलेक्टेड है वो अपने आप रन में स्टार्ट हो जाएगा और हम लोगों को यहाँ पर अपना फर्स्ट आउटपुट दिख जाएगा, फर्स्ट प्रोग्राम। आप लोगों का यदि फर्स्ट प्रोग्राम या जो भी आप लोग लिखे होंगे वो आप लोगों को दिख रहा होगा तो बहुत बहुत अच्छा बात है, आप लोगों का जेडीके सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आप लोगों का आईडीई जो भी होगा आप लोग उसको सक्सेसफुली इंस्टॉल कर चुके हैं और आप लोग फर्स्ट प्रोग्राम अपना जावा का लिख चुके हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। तो आज के लिए हम लोगों ने देखा कि जेडीके कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है, आईडीई कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है और क्यों हम लोग आईडीई चाहिए, क्यों जेडीके चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत सारे कंफ्यूजन जो होते हैं सभी लोगों को, वो है जेडीके, जेआरई, जेवीएम। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग पूरा अपना जावा के एंटायर सिलेबस को खत्म कर तो देते हैं लेकिन उन लोगों को यही पता नहीं रहता है कि जेडीके, जेवीएम, जेआरई है क्या। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।